दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 10 से 11 मई तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं 10 से 11 मई की करंट अफेयर। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 8 मई। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो निस्वार्थ भाव से मुश्किल में फंसे असहाय एवं पीड़ित लोगों की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। किसने की थी? जीन हेनरी ड्यूनेंट ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? इसका राइट आंसर है नासा। नासा के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। दोस्तों भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? इसका राइट आंसर है मलेशिया। भारत और मलेशिया रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष होता है। हिमालय किसकी एक किस्म है? यह मक्का की किस्म है। हिमालय पार की नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है वृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? यह म्यांमार में स्थित है। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना नदी हैं। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कुर्कुमिन के कारण होता है। किसके कारण? कुर्कुमिन के कारण होता है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया। किसके लिए? दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नामता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नायर को तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया जो कि एक कविता संग्रह है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नायर को तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया जो कि एक कविता संग्रह है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा रॉय को ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए दिया गया। आगे देखेंगे, राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमर रंगा को अलेखू अम्बा नाटक के लिए दिया गया। किसके लिए? कमर रंगा को अलेखू अम्बा नाटक के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। मनरेगा 2005 का एक्ट है, इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। और इसका मनरेगा नाम पड़ा था 2009 में। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मनरेगा के लोकपाल कौन है? एन.के. ओझा हैं। कौन है? एन.के. ओझा हैं। कौन सा महासागर एस आकृति का है? इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद घोष थे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 30 या 35 होती है।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 30 होती है या 35 होती है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना शुरू की जाएगी और इसको शुरू किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट नोएडा और फिल्म सिटी के मध्य से शुरू किया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है और उत्तर प्रदेश में ही 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। यह सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। वोट डालने के लिए उम्र 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी। किसके तहत? 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए उम्र 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इन सभी के लिए 35 वर्ष उम्र है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि राज्यपाल के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? रंगून, म्यांमार में रखा गया था। पोंगल, जल्लीकट्टू यह त्यौहार सभी तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कर्नाटक की कंबाला दौड़ है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादाभाई नौरोजी ने की थी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21A में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन है, जो कि RTE 2009 के तहत है। हरित क्रांति, हरित क्रांति से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति की गई थी और इसके जनक MS स्वामीनाथन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए थी और इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको याद रखना है कि कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। चपचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? फरवरी माह में लगता है, अजमेर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पुष्कर मेला कहाँ का है? अजमेर, राजस्थान का है। हरेला क्या है? यह एक त्यौहार है। भोगाली बिहू और रंगोली बिहू प्रमुख त्यौहार यह असम के हैं, जो कि फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं। छठ त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? यह बिहार राज्य का है। दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इन्होंने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। दोस्तों त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ के CM डॉक्टर मनिक शाह हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और त्रिपुरा के CM कौन है? डॉक्टर मनिक शाह हैं और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरोक भाषा है। आगे देखेंगे। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है? गेहूं का उत्पादन हुआ है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? 360 देशांतर में बटी हुई है। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? स्पाइरल की है। स्पाइरल प्रकार की है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। आगे देखेंगे। स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है। किससे है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है स्थल मंडल का तात्पर्य। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है?
सागरीय लहरों द्वारा होता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। सैली बीच सागर कहाँ स्थित है? यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों हाल ही में मियामी F1 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इसका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स वेरस्टेपन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टेपन। बात करते हैं पेट्रा क्विटोवा की। इन्होंने मियामी ओपन खिताब जीता है अपना पहला। आगे देखेंगे ललन टॉप में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा में किया गया और 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। फीफा वर्ल्ड कप का फीफा वर्ल्ड कप जो कि 22वां था, यह कतर दोहा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम कनाडा में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम कनाडा में हुए थे। बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। ऑस्कार अवार्ड जो कि 95 क्रम के थे, लॉस एंजल्स में हुए थे। वाटर मेट्रो कोची केरल में इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाटर मेट्रो को कहाँ शुरू किया गया है? कोची केरल में शुरू किया गया है। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ किया जा रहा है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के संबंधित है। किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से संबंधित है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह अधिकतम समय लेता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं मिलकर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह जापानी भाषा का शब्द है। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? यह एटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? यह अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। सांवर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? यह जयपुर के निकटतम है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? यह मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप सुविधा शुरू की है? इसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप की सुविधा शुरू की है। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? रुद्रेंद्र टंडन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि ग्रीस में भारत के अगले राजदूत रुद्रेंद्र टंडन बने हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रवीण चित्र बेल। इसका राइट आंसर है प्रवीण चित्र बेल। प्रवीण चित्र बेल जो कि भारतीय एथलीट हैं, पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। आगे ललन टॉप में देखेंगे। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज था। कौन था? इरेटोस्थनीज था। दोस्तों हाल ही में बराली वेदव्रत जो कि वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है बराली वेदव्रत ने जो कि वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? नवीन जिंदल को प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद।
हैदराबाद में हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास किया गया और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। और तेलंगाना में ही अमरावती टाइगर रिजर्व स्थित है और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को बनाया है। टाइटन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट को बनाया है। दोस्तों मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 खिलाड़ियों को बनाया है। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन सभी को मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया है। दोस्तों ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सैफ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कौन सी टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। दोस्तों हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है? 36 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश, इसका राइट आंसर है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इंदौर को सम्मानित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ बर्ड्स पुरस्कार मिला है? ममता कालिया को मिला है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसकी पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ बर्ड्स पुरस्कार मिला है? ममता कालिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने सिकंदराबाद में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे लंदन टॉप में देखेंगे, गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया? कार्लोस सोरा को दिया गया। दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने कैजाद बारूच को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? HDFC बैंक, इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में कहाँ के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रॉबिन विल्सन बने हैं? न्यूयॉर्क अमेरिका के बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है के सैलजा। के सैलजा की बुक है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। तो इसका राइट आंसर है के सैलजा। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए थे और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू की गई। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश बना है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और इसके CEO कौन हैं? परमेश्वर अय्यर हैं। परमेश्वर अय्यर के स्थान पर BVR सुब्रमण्यम बने हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। हाल ही में कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में
पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी, असम में किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया। दोस्तों आगे देखेंगे, टेम्पल 360 वेबसाइट संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। ई समाधान पोर्टल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शुरू किया है और अमृत सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, हाल ही में कहाँ भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हाल ही में भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस निर्धारण करता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करती है। इसे नेत्र का तारा भी कहते हैं। यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसका राइट आंसर है माइक्रोफोन और इसका आविष्कार एमिली बर्लिनर ने किया था। दोस्तों आगे देखेंगे, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में विद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रजत पदक जीता है विद्या रानी देवी ने। किसमें? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। और इसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया था एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का। और इसमें एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में विद्या रानी देवी ने रजत पदक जीता है। और विद्या रानी देवी ने महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। कितने में? 55 किलोग्राम में यह रजत पदक जीता है। एक पदक जेरेमी ला निरुंगा ने भी जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रजत पदक, जो कि विद्या रानी देवी ने जीता है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। आगे ललन टॉप में देखेंगे, हाल ही में पशु शिक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने। दोस्तों हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल द बेकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? एसबीआई इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी 10 से 11 मई तक की करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों इस क्लास का बार बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।